नमस्कार, ताल ठोक के आपका स्वागत है। आज ये सवाल हम उठा रहे हैं कि राम के साथ राजनीति और अयोध्या के साथ सियासत क्यों और कब तक। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जी न्यूज ने अयोध्या पर एक खास सीरीज शुरू की है। अयोध्या में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जी न्यूज को पता चला कि वहां श्री राम के नाम का इस्तेमाल तो खूब हो रहा है, लेकिन राम के घर अयोध्या को राम राज्य का सुख नहीं मिल पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या पर हर कोई सियासत की बात करता है, लेकिन वहां के विकास, वहां की समस्या, वहां की शिक्षा, वहां की सेहत, वहां के लोगों के लिए रोजगार की बात कोई नहीं करता। यही वजह है हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अयोध्या में विकास को वनवास क्यों दे दिया गया और कब तक राजनीतिक दलों के लिए राम वोट के काम आते रहेंगे। हम मानते हैं कि भारत में राम राज्य की कल्पना एक आदर्श राज्य के तौर पर की गई है। एक ऐसा राज्य जहां सभी लोग सेहतमंद हों, साक्षर हों, कुल मिलाकर खुशहाल हों। इस हिसाब से दुनिया के कई मुल्कों के बारे में कहा जाता है कि वहां राम राज्य है, लेकिन खुद राम की जन्मभूमि अयोध्या में हमने जो तस्वीर देखी उससे यह कतई नहीं लगता कि वहां राम राज्य है। यानी आप कह सकते हैं कि अयोध्या को हमारे देश की राजनीति ने सिर्फ राम जन्मभूमि बनाकर छोड़ दिया है। अयोध्या कभी भी राम राज्य वाली कर्मभूमि नहीं बन पाई। जी न्यूज को राम की अयोध्या में ना तो ढंग का अस्पताल मिला, ना स्कूल, ना सड़कें। आज हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्या राजनीतिक पार्टियों ने मिलजुल कर श्री राम को फिर से राजनीतिक वनवास पर भेज दिया है। कल हमने अपने कार्यक्रम डीएनए में राम राज्य पर जिस सीरीज की शुरुआत की है उसका अगला भाग आज रात आप 9 बजे फिर देख सकते हैं। अगले घंटे तक इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब सरकारी ग्रांट आता है तभी कुछ हो पाता है। इधर कोई हमको ग्रांट इस तरह से मिला नहीं कि हम इसकी कोई मतलब पुताई रंगाई या कुछ इस तरह से कर सकें। सत्य बताएंगे तो कटु सत्य, जैसे मृत्यु है ना, तो वैसे ककरी चोर को फांसी की सजा लग जाएगी। जब बिना डॉक्टर जब नहीं होती तब आप और एएनएम मिलकर डिलीवरी करवा देते हैं ना, तब डिलीवरी करवा देते हैं। डॉक्टर की जरूरत नहीं करते हैं। वहीं बाईपास पे उतार दिया जाता है, आदमी तंग रहता है, 1.5-2 किलोमीटर बेचारा परेशान होकर चलेगा उतनी दूर। बाहर लोग रहते हैं, मर जाते हैं। कभी ट्रक चढ़ जाती है, अब की वो चढ़ गई थी ट्रक, 7-8 दिन खत्म हो गए। राजनाथ सिंह जो कल्याण सिंह ने विकासीकरण प्रदेश को दिखाई थी, दुर्भाग्य से फिर सपा बसपा की सरकारें आती रही, आज भी सपा की सरकार है, तो बारी बारी से प्रदेश को लूटने का काम किया, घोटाले किए। प्रदेश के विकास की भी इन्होंने परवाह नहीं की। तो प्रभु श्री राम का जहाँ साम्राज्य है, जहाँ पैदा हुए, उस अयोध्या के नाम से तो इनको घृणा है। कुशासन का अंत होने जा रहा है और सच्चा राम राज्य जैसा राज्य अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत विकास हुआ है और हमारा विकास धरती पे दिख रहा है। जो हमने काम कराया है, अयोध्या में जो सड़कें कभी नहीं बनी थी, 9 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और त्वरित आर्थिक योजना से सड़कें बनी। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, राम के साथ राजनीति और अयोध्या के साथ सियासत आखिर कब तक। दूसरा सवाल, अयोध्या में विकास को वनवास क्यों। तीसरा सवाल, कब तक वोट के काम आते रहेंगे राम। चौथा सवाल, अगर राम याद हैं तो राम की जन्मभूमि अयोध्या को भूल क्यों गए। और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या सिर्फ वोट के लिए
बजाई जा रही है रामधुन। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया मौजूद हैं, जो कि बीएसपी के नेता हैं और पर्यावरण सामाजिक न्याय के लिए खास काम करते रहे हैं। वकालत की पढ़ाई भी इन्होंने की है और उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार भी बना चुकी है। संबित पात्रा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, बीजेपी की केंद्रीय समिति की उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, टीवी चैनलों पर बीजेपी का पक्ष रखते हैं, बीजेपी की मुखर आवाज से। राजीव त्यागी हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। हमारे साथ अरशद आबिद हैं, जो कि सचिव हैं समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन भी हैं। न्यूज रूम से जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा हैं। जो सीरीज हमने आपको दिखाई, वही सीरीज का जो सेकंड भाग है वो आप देख सकते हैं आज डीएनए में दोबारा। सबसे पहले मैं राहुल आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ दिन बाद दिवाली है। दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि अयोध्या में श्री राम लौटे थे। एक तो ये कि आपने अयोध्या जाने की जब सोचा आपने, वहां जाके आपने क्या देखा और इस ग्राउंड रिपोर्ट आपकी ये क्या कहती है, और ऐसा क्या आपने देखा कि आपकी आंखों तक में आंसू आ गए? देखिए सचिन, अयोध्या बहुत लंबे वक्त से भगवान राम का इंतज़ार कर रही है, ऐसा लग रहा है। अगर विकास के मामले में बात करें तो रात के वक्त में बिजली गाये बगाए अचानक चली जाती है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सड़कें तो बनाई गई, लेकिन उस सड़कों की अगर आप हालत देखेंगे तो वो बदहाल हैं। स्कूल की स्थिति आप देख ही चुके हैं, जर्जर हो चुकी इमारतें हैं। एक लड़कियों का सरकारी इंटर कॉलेज है, वो भी जिस खस्ता हालत में है। लड़कियां जिस तरीके से वहाँ बैठकर पढ़ रही हैं, वो खुद अपनी जान दांव पर लगा करके वहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप अस्पताल की बात कर लें तो एक बेसिक फैसिलिटी तक आप अस्पताल तक अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं, डॉक्टर नदारत रहते हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आज हम शाम को दूसरी पार्ट दिखाने वाले हैं, हज़ारों साल पुराने मंदिर जो कि रामायण से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं, वो बदहाली की कगार पर हैं। कुल मिला जुला करके अभी आपने बड़े बड़े दावे सुने और शायद अब अगले 1 घंटे आप सुनेंगे भी, लेकिन ज़मीनी हकीकत बहुत ख़राब है। संबित पात्रा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। पिछले दिनों हमने देखा रामायण म्यूजियम की घोषणा की गई है, उसके लिए जमीन तलाशी गई है। रामायण सर्किट की शुरुआत हो रही है। राम जन्मभूमि का जिक्र तो हम ही सुनते हैं और बीजेपी कहा जाता है कि इतनी बड़ी पार्टी भी बनी है। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ था और उसके बाद राम का नाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने देखा है। कहीं ना कहीं आज अयोध्या नगरी जाकर के ऐसा लगता है संबित कि वहां पर राम तो है, राम जन्मभूमि भी है, लेकिन राम जिस अयोध्या से आते हैं उसे आपने अलग कर दिया। राम के साथ राजनीति और अयोध्या के साथ सियासत हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा ये कहकर कि राम का नाम तब महत्व में आया जब राजनीति आरंभ हुई, ये उचित नहीं है। अनादिकाल से ही राम का नाम सदैव महत्वपूर्ण रहा है और अनादिकाल तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे, राजनीति रहेगी नहीं रहेगी, मगर राम का नाम सदैव ही महत्वपूर्ण रहता रहेगा। जहां तक डेवलपमेंटल पॉलिसीज के विषय में यहाँ डिस्कशन हो रहा है, वाकई होना चाहिए। और देखिए, राम का दायरा केवल उत्तर प्रदेश अयोध्या तक ऐसी बात नहीं है। पूरे भारत में क्या डेवलपमेंट का बयार आ रहा है। चूंकि आप 2017 के चुनाव को ध्यान में रखकर ये डिबेट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश, जो कि देखिए उत्तम प्रदेश अब तक बन जाना चाहिए था, क्या बना। मैं आपको 2-3 छोटे आंकड़े दूंगा डेवलपमेंट की नजर से। आप देखिए, हेल्थ के विषय में और स्वच्छता के विषय में और बिजली के विषय में अभी राहुल जी ने कहा, मैं तीनों को जरा स्पर्श करना चाहूंगा। हेल्थ के विषय में यूपीए 1 के समय जो हेल्थ बजट दिया गया था उत्तर प्रदेश को, वो 4,422.21 करोड़ था। यूपीए 2 के दौरान 11,290 करोड़ दिया गया। एनडीए के मात्र 2 वर्षों में 6,840.48 करोड़, ये 25 जुलाई 2016 तक का आंकड़ा पढ़ रहा हूं, बहुत बड़ा रकम दिया गया। दूसरी बात देखिए, मैं बहुत आंकड़ों में जाऊंगा, लोग ये पसंद भी नहीं करेंगे और बड़ा आंकड़ों का ही जाल बिछ जाएगा। दूसरी बात, मोटा मोटी आप देखिएगा 2014-15 में जो डिवोल्यूशन अर्थात 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो राज्य को पैसे दिए गए, उसमें 22% वृद्धि हुई है। 14 से 16 तक के सफर में 22% अधिक रुपए जो उत्तर प्रदेश को पहले मिलता था, वो अब मिल रहा है। इसके बावजूद क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ? आप देखिए, यहाँ सुधींद्र भदौरिया जी मेरे बड़े हैं, बैठे हुए हैं, आप इनसे खुद पूछिए, जब इसी प्रकार की राशि पहले दी गई थी, यूपीए की सरकार ने जब दी थी, एनएचआरएम जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन था, उसके अंतर्गत 10,000 रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं? ये मैं आज बीजेपी स्पोक्स पर्सन नहीं कह रहा, तो स्वाभाविक है लोगों तक पैसा पहुंच कहां रहा है? पैसा तो जा रहा है। जी बताइए। एक आंकड़ा मैं भी दे दूं।
अयोध्या फैजाबाद में आता है। फैजाबाद के एमपी कौन है? लल्लू सिंह, सांसद हैं, बीजेपी से आते हैं। जो एमपी लेड फंड है ना, जो बेसिक एमपी लेड फंड यूज होता है शहर के डेवलपमेंट के लिए सांसद निधि का, उसका 52% हिस्सा ही केवल यूज हुआ है। साल खत्म होने वाला है। देखिए ये डेवलपमेंट का, आम लोग पूछते हैं कि सांसद कहाँ हैं, आ नहीं रहे हैं। बाद में दूसरे को हम अकाउंटेबल ठहराएं, पहले खुद को ना देखें। नहीं, बिल्कुल सचिन जी, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है। जनता जनार्दन जो है वो बहुत इन विषयों को ऑब्जर्व भी करती है, और अगर कोई काम नहीं करता है तो जनता इस पे अपना विषय रखती है। मगर मैं एक लार्जर पिक्चर, मैं सिर्फ एक छोटा सी पिक्चर पे रहना नहीं चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश को, क्या उत्तर प्रदेश के केंद्र ने किया, और उत्तर प्रदेश में आखिर इतने वर्षों तक, अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में आता है, आखिर क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पाया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा था कि किस प्रकार इतने बड़े बड़े स्कैम हो गए। एनएचआरएम स्कैम ही देख लीजिए, और फिलहाल ही उत्तर प्रदेश की सरकार को देख लीजिए। यहाँ अमित शाह बैठे हुए हैं। काम कैसे होगा? अयोध्या हो या फैजाबाद हो, काम कैसे होगा? जब तक केंद्र की सरकार पैसे दे रही है, ठीक है, वो पैसा जनता तक तो पहुंचे। यहाँ तो परिवार में मल्लयुद्ध हो रहा है, ये तो आपस में लड़ने में लगे हैं। अगर आपस की लड़ाई शुरू से रहेगी केवल अपने महत्वाकांक्षा के कारण, तो उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट को आगे कौन बढ़ाएगा? और आप देखिए, जहां तक म्यूजियम का सवाल है, आपने अभी म्यूजियम के विषय में कहा, मैं आपको कहता हूं कि अभी राहुल जी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां ऐसे ऐसे मंदिर है जिनका जीर्णोद्धार होना उचित है। रामायण की युग की मंदिरें यहाँ पे हैं जो टूट गई हैं और धूल से मिल गई हैं। उनको तो म्यूजियम में आपने रख दिया ना, म्यूजियम में झांकी दिखाने के लिए। शहर तो कोई पहुंचेगा तब तो म्यूजियम देखेंगे। मैं आता हूं आपके पास वापस। अब जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता, मैं उनके पास जाना चाहता हूं इस वक्त। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आबिद साहब, आपकी तो सरकार है, आपको क्या लगता है, लेकिन जो आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, लखनऊ डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 3 पर आता है, नोएडा नंबर 1 पर आता है, रामपुर 10वें नंबर पर आता है, और ये 34वें नंबर पर है, 72वें नंबर पर है। अयोध्या इतने नीचे तक आता है डेवलपमेंट इंडेक्स में, केवल यूपी में ही। तो आपको क्या लगता है कि राम का बदला आप अयोध्या से ले रहे हैं? सचिन जी, रामचंद्र जी का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं। हमें रामचंद्र जी का अस्तित्व है, हम रहें ना रहें, ये दुनिया रहे ना रहे, लेकिन रामचंद्र जी का अस्तित्व जब तक दुनिया रहेगी वो स्वीकार किया जाता रहेगा, उनका अस्तित्व है। और रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और रामचंद्र जी बहुत बड़े त्यागी थे, और रामचंद्र जी ने समाज को जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया। आदर्श, सिद्धांत, पारदर्शिता उन्होंने ही सिखाई। जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, तो मुझे संबित पात्रा जी, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई, तो मुझको बड़ी हंसी आ रही थी। हमारी समाजवादी पार्टी का सांसद अयोध्या से सिर्फ एक बार जीते, मित्रसेन यादव जी, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे। और आप देखें कि ज़्यादातर विधायक जो जीते वहाँ भाजपा के जीते हैं। अभी जो सांसद है लल्लू सिंह, वो भाजपा के हैं, लल्लू सिंह जी। उन्होंने अपनी सांसद नीति का 10 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपया ही खर्च किया है। 5 करोड़ रुपया क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? किस ठेकेदार कमीशन बाज का वेट कर रहे हैं कि आइए हम आपको ये पैसा स्कूलों के उसके माध्यम से दीजिए? मैं बता रहा जी, सचिन जी बता रहा हूं मैं। सचिन जी पहली बार समाजवादी पार्टी का विधायक अयोध्या से जीत कर आया। मैं बता रहा हूं सचिन जी, पहली बार समाजवादी पार्टी का विधायक जीत कर आया। तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, जो मिनिस्टर भी हैं इस वक्त अयोध्या से। अभी मुख्यमंत्री जी ने 9 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए, आप देख लीजिए। दूसरी बात, अभी मुख्यमंत्री जी ने कई सरकारी अस्पतालों का शिलान्यास करवाया, स्कूलों का शिलान्यास करवाया, स्कूलों में जो है किताबें और कापियाँ सबका इंतजाम करवाकर पूरे प्रदेश में किया, वो तो, और अयोध्या में सुचारू रूप से उसे काम करवाया। मेरा सवाल ये है कि जब लगातार भाजपा को सांसद दिए, विनय कटियार भी रहे, काफ़ी सांसद भाजपा से रहे अयोध्या से, तो उन्होंने विकास क्यों नहीं कराया? दूसरा, अभी भी भाजपा के सांसद है, 5 करोड़ रुपये किस लिए बचा कर रखा हुआ है? तीसरा, हमारी पार्टी के जो विधायक हैं वो सारी निधि विकास पर खर्च कर रहे हैं। चौथा, अभी मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में थीम पार्क बनवाने की घोषणा कर दी है, और अयोध्या में चारों तरफ सफाई कराकर चुनाव बेयर कर दी है। मेरे पास तो सरकारी आंकड़े हैं। देखिए 62वें नंबर पर आता है पूरे 72 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो फैजाबाद का रैंक है। सरयू नदी का पानी इतना गंदा है कि वहां पर कोई डुबकी लगाना तो छोड़िए, पास तक नहीं जा सकता है। सड़कें ऐसी हैं कि अयोध्या को अप्रोच नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि सब काम हो गया, अरे सब काम हुआ होता तो कम से कम जमीन पर तो दिखता। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ ना, जवाब दे सबको, क्योंकि वोट तो राम से सबको चाहिए। सुधींद्र भदौरिया जी, बीएसपी तो सीधे तौर पर कह रही है ना, मायावती ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि मुसलमानों का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को नहीं जाना चाहिए, वरना वो वेस्ट हो जाएगा। यानी हिंदुओं का वोट चाहिए ही नहीं। जब हिंदुओं का वोट ही नहीं चाहिए तो फिर राम का जिक्र ही नहीं होगा, अयोध्या के डेवलपमेंट की बात ही नहीं होगी। आप बहस इस समय मैं समझ रहा था
राम पर जो सभी पार्टियां हैं क्या राजनीति कर रही हैं उस पर कर रहे थे, पर आपने हमसे जो प्रश्न किया उसका भी मैं उत्तर दूंगा और ये जो आपकी जो मूल बहस है उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखिए, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी विशेषकर और समाजवादी पार्टी ने इस बार उन्होंने भी ये कहा कि हम पीछे नहीं रहेंगे इस राजनीति के अंदर, हम भी राम के नाम पर वोट मांगेंगे इस बार, इसलिए हम थीम पार्क बनाने जा रहे हैं। ये पिछले 21 वर्ष से अभी कह रहे थे संबित पात्रा जी कि हमारी भी सरकार रही, लग रहा कि इनकी कभी सरकार ही नहीं बनी वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में श्री कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री दोनों एक साथ थे। कल्याण सिंह कई बार मुख्यमंत्री बने, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बने, इनकी पार्टी के अन्य नेता भी मुख्यमंत्री बने, पर चाहे वो अयोध्या रहा हो जो राम के नाम पर ये वोट मांगते हैं, कहीं ये शिव जी के नाम पर बनारस में वोट मांगते हैं, कहीं कृष्ण भगवान के नाम पर ये वोट मांगते हैं मथुरा के आसपास। असल चीज ये है कि अपने काम पर ये वोट नहीं मांगते हैं। इन्होंने भदौरिया साहब आपने भी तो देखिए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज आपने इनको 10-10 मिनट समय दिया। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन आपने भी तो लकीर खींच दी ना मुसलमानों का नाम लेके। आपको अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी की नहीं मैं उसका उत्तर दूंगा ना, मैं आपको मैंने मना तो नहीं किया, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं आप मुझे पूरा उत्तर देने दीजिए। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रेम है तो मुझे मत बुलाइए। अरे आप अपना जवाब पूरा कीजिए, इसमें भी तो वक्त जा रहा है। भदौरिया साहब अपना जवाब, भदौरिया साहब अपना जवाब पूरा कीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करने दे रहे हैं आप मुझे जवाब पूरा नहीं करने। देखिए, मैं जवाब दे रहा था, आपने मुझे बीच में टोका, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। आपने 10-10 मिनट दिया, मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम जहां तक प्रश्न करते हैं, आपने क्यों नहीं किसानों को जो पैदावार का था पैसा दिया, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती, वो अपनी जिंदगी सुधारते। 2-2 करोड़ लोगों का वादा था रोजगार का, एक पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम रोजगार दे नहीं सकते, ये हमारे लिए जुमले थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, समाजवादी का रिकॉर्ड आज उत्तर प्रदेश के गलियों में देख रहे हैं, वहां पे मंच पे देख रहे हैं कि एक दूसरे की गर्दन पकड़ रहे हैं, माइक छीन रहे हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी का ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये इस तरह का मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं कि संविधान की संस्थाओं की वो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ही झूठे हैं। अच्छा, 20 सेकंड में भदौरिया साहब बसपा का भी तो बता दीजिए ना। और जहां आपने मुझसे प्रश्न किया, हाँ अब मैं अपना उत्तर दे दूं। आपने हमसे कहा कि हमने वोट मांगा, जी हाँ हमने वोट मांगा। मुजफ्फरनगर के अंदर जिस तरह से दंगा हुआ, 1 लाख लोग बेघर हो गए। हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहें। अगर वोट इस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इसलिए हम इसको रोकेंगे, हम इस ध्रुवीकरण को रोकेंगे। हम सब समाज का वोट इसी तरीके से नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से सीधे तौर पर एक लाइन खींच दी गई। आपने तो खुद कहा कि राम पे नाम तो मांगते हैं हमने, इसलिए मुसलमानों का वोट मांग लिया। नहीं, मैं इससे पहले मैंने सबको वक्त दिया। मैं इससे पहले राजीव त्यागी के पास जाना चाहता हूं। इससे पहले राजीव त्यागी के पास जाऊं, राहुल बीच में कुछ कहना चाहते हैं। राहुल। सचिन, मेरा सवाल अब जरा पहले सुधीन जी से, उसके बाद में संबित पात्रा और साथ साथ आबिद जी से भी है। ये अयोध्या के साथ नाइंसाफी ये सारे नेता मिलकर पिछले 25 साल से कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये जो लाइव अभी इस समय लोग देख रहे होंगे वो अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे क्यों ये बार बार होता है। बीजेपी समाजवादी पार्टी बीजेपी, बीएसपी, इन दोनों को, ये दोनों फिर इनको, फिर बीच में कांग्रेस भी अभी आएगी, सब एक दूसरे को कहेंगे और अयोध्या का डेवलपमेंट पीछे चला जाएगा। सुधीन जी, इस सरकार से पहले आपकी सरकार थी, आप हिंदू मुस्लिम की बात पर बड़े अच्छे से ज्ञान दे रहे थे। आपकी सरकार ने बहुत पार्क बनाए थे उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में भी कुछ बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया आपने? एक हाथी की कीमत 68 लाख रुपए थी, ना हाथी उठता है ना अभी जी आपके पास आऊंगा। ये सुनिंदर जी से सवाल है, ये सुनिंदर जी से सवाल है, फिर मैं राजीव त्यागी के पास जाऊंगा। जी सुनिंदर जी। अरे भैया, 10,000 करोड़ रुपया जो खनन माफिया गायत्री प्रजापति का अखिलेश ने जेब में आधे, अरे आप फिर राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा इससे पहले आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने अयोध्या के लिए क्या किया? बहस करिएगा तो ऐसा ही उत्तर पाइएगा। आपकी सरकार ने अयोध्या के लिए क्या किया? सवाल उठाइएगा तो फिर आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। सुधीन जी, आपके पास में तथ्य नहीं है, बिना फैक्ट्स के बात मत कीजिए। मुझे बता दीजिए, पिछली सरकार में आपने अयोध्या के लिए क्या डेवलपमेंट का काम किया? बाहर बढ़ता है।
अरे सुधींद्र जी, इसका सवाल तो मैं पूछा था, मैं मुझे मालूम है किस तरह से साधना गुप्ता, शिवपाल गुप्ता यादव और अखिलेश यादव। अरे सुधींद्र जी, जो एसपी का सवाल है वो तो एसपी के मैं कह ही रहा हूँ ना कि अयोध्या की हालत क्या कर दी। क्या वहां पर सड़क नहीं दिखती? क्या 9 करोड़ अलॉटमेंट कर दिया, लेकिन अयोध्या तक आप जा नहीं सकते हैं। वहां पर आप किस तरीके की बातें करते हैं? इंडेक्स क्या दिखा रहा है? सरयू कहां पर बह रही है? ये तो मैं उनको अकाउंटेबल ठहरा ही रहा हूँ। ये तो सिर्फ आपके कार्यकाल की बात पूछी थी। अच्छा राजीव त्यागी, ठीक है जो सुधींद्र जी वापस आऊंगा। राजीव त्यागी, आपको क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश का जब जिक्र आता है तो सारी ताकत कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी तक की सीमित क्यों हो जाती है? अयोध्या का जिक्र, अयोध्या का नाम, अयोध्या का डेवलपमेंट क्यों नहीं आता? सुधींद्र जी, मैं आऊंगा वापस आपके पास। ये राजीव त्यागी जी से पूछ रहा हूं। नहीं, चीन से 3000 करोड़ रुपया में मेक इन इंडिया के नाम से खरीदा जा रहा है क्या? ये राजीव त्यागी जी से एक बार जरा इसको जवाब दे दीजिए। मैं बोलूं अब प्लीज? बोलिए राजीव जी। मैं बोलूं? देखिए सचिन जी, पहले तो बधाई जी न्यूज को कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, सकारात्मक कार्यक्रम आप लेके आए, और राहुल जी ने इस पे बहुत मेहनत की, उनको भी बधाई। अब मैं आता हूँ रामायण पे आता हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये जो चौपाई है वो किस पे फिट बैठती है? लोग बाग जो मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, 2013 में हमने 4 सर्किट आइडेंटिफाई किए थे, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और उसमें एक रामायण सर्किट या राम सर्किट के नाम से भी था, जिसपे भारतीय जनता पार्टी अब काम करना चाहती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताए कि पिछले 27 साल में 3 बार चीफ मिनिस्टर, 5-5 साल के, उनके 5 साल की भी एक सरकार रही, 5 साल की एक सरकार रही उनकी, कल्याण सिंह साहब, राजनाथ सिंह साहब, राम प्रकाश गुप्ता जी, ये सब चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने कितनी कितनी योजनाएं भगवान राम के नाम पे लाई। विकास 2 तरह के हैं साहब, देखिए देश में। एक विकास तो वो विकास है जिसमें आम आदमी का हिस्सा आता है। स्वास्थ्य का जिक्र किया था मेरे मित्र संबित पात्रा ने। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 90,000 करोड़ का बजट था पूरे देश का। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ा करके 3 लाख करोड़ का बजट किया था स्वास्थ्य का। तो उसके आंकड़े का संबित पात्रा पढ़ लेंगे तो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, बेहतर जवाब दे पाएंगे। विकास का ना मतलब है आम आदमी का विकास। विकास का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं राम के साथ राजनीति और अयोध्या के साथ सियासत। कब तक अयोध्या में विकास को वनवास क्यों, और दिवाली विकास की अयोध्या में कब मनाई जाएगी? राजीव त्यागी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, उस वक्त आपकी आवाज कट गई थी। 30 सेकंड्स अपनी बात पूरी कीजिए, इससे पहले कि मैं संबित के पास जाऊं। देखिए, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 27 साल में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। केंद्र से जो पैसा आता है उसको कार्यान्वित करने का काम कहीं ना कहीं सरकारों का, स्टेट सरकारों का होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से मैं पूछना चाहूँगा, आपकी तो अभी सरकार है केंद्र में, बनारस में पिछले 15 साल से आपके मेयर हैं, 5 में से 3 विधायक आपके हैं, सांसद लगातार आपके हैं, मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर के आपके क्या नाम से मोदी जी तक। बनारस में अभी तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है मेरे मित्र। क्या गंगा साफ हो गई? क्या गंगा मैली से बाहर निकल गई है? आपने कहा था मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, कि आप जिस तरह की राजनीति करते हैं उस पर एक ही बात की जा सकती है, देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। सिर्फ बातें सुनते रहिए भारतीय जनता पार्टी से, और ये कहते रहिए कि हमने ये किया वो किया, लेकिन धरातल पे कहां विकास है? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे आप सियासत करते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने झूठ बोलने की मनाही की थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था कि हम लोग को आम आदमी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये तो खास आदमियों का ध्यान रखा। राहुल गांधी ने वहां पर विजिट किया, आप जिस बात का जिक्र, और धन्यवाद राम के साथ साथ आप श्री राम के साथ राहुल गांधी को दे रहे थे, तो तब भी तो ये भी तो राजनीति हुई ना। ये भी कौन सा राजनीति हुई? आपने भी कोई विकास की बात तो सिर्फ रायबरेली और अमेठी के लिए की, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। मैंने आपको वक्त दिया, दोबारा वापस आऊंगा, इसका जवाब ले लेता हूं जो सवाल आपने उठाया। संबित, मैं जवाब नहीं, छोटा सा जवाब देता हूं 10 सेकंड में। 10 सेकंड में सचिन जी बोलिए। सचिन जी 10 सेकंड में जवाब देता हूं इसका। 2004 में सकल घरेलू उत्पाद 32 लाख करोड़ का था देश का, 2014 में बढ़कर के 125 लाख करोड़ का हुआ। ये विकास की वजह से देश में हुआ और मनमोहन सिंह सरकार ने किया। और राहुल गांधी जी
पूरी यात्रा में उनके साथ था मैं। हर जगह मंदिर में गए, हर मजार पे गए, क्योंकि हमारा देश सांप्रदायिक सद्भाव का देश है, हमारा देश एकता का देश है, हमारा देश प्रेम का देश है, इसलिए हम लोग बात गए। मैं तो ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी विकास करे। जो मनमोहन सिंह साहब ने 4 सर्किट आइडेंटिफाई किए थे उसमें रामायण सर्किट भी है, ठीक है, उस पे काम करे। ठीक है संबित पात्रा, यहाँ पर कुछ लोग, मैं कुछ ट्वीट्स आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि वो पार्टी जिसको हमने सबसे ज्यादा सांसद दिए जिस प्रदेश से, उस प्रदेश की बात तो छोड़िए, उस नगरी की बात जिसके लिए हम जिक्र करते हैं कि राम का या फिर अयोध्या का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जिक्र खुद ब खुद लोग साथ जोड़ देते हैं। उस पार्टी से उम्मीद थी कि अगर ठीक है केंद्र राज्य सरकार कुछ नहीं करती तो सांसद तो था, सांसद निधि से ही कुछ करवा देते, कुछ सड़कें बनवा देते, या फिर रामलीला जहां पर बैठे हैं उस जाने के जो रास्ता है उसे ही ठीक करवा देते एमपी लेट फंड से। वो भी हो ना सका। देखिए, मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा। मैं एक फॉल्स रेटोरिक में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कुछ आंकड़े रखूंगा और व्यापक दृष्टिकोण से रखूंगा। नंबर 1, क्योंकि राहुल जी ने भी और आपने भी रोजगार के विषय में, चाहे अयोध्या के निवासी हो चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हो, उनके रोजगार के लिए पूछा, तो मैं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2015-16 में मुद्रा के जो लाभार्थी थे वो 45 लाख लोग थे पूरे उत्तर प्रदेश में, इंक्लूडिंग अयोध्या के लोग। 16-17 में, इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसमें 10.11 लाख लोगों को मुद्रा का बेनिफिट दिया गया है और कुल मिला के लगभग 13,890 करोड़। मैं जवाब देना चाहूंगा इसका के हिसाब से। मैं आपके ठीक है त्यागी जी अभी समित को पूरा कर लेना जी। मैं पूरा बोल लूं, फिर आप जरूर बोल लीजिएगा। तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम जो है ये रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली मुद्रा के अंतर्गत खर्च किया गया है। और आपने फैजाबाद के लिए पूछा है और एमपी के लिए पूछा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया। बस्ती, फिरोजाबाद, फैजाबाद और शाहजहांपुर, यहाँ के 4 हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज और नए अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए 129 करोड़ ईच, 130 करोड़ एक हॉस्पिटल को देने के लिए जो 16 करोड़ रुपए का पहला बकाया राशि है, इंस्टॉलमेंट है, वो भी केंद्र सरकार ने रिलीज कर दिया है, राज्य सरकार के पास है। आप सपा के प्रतिनिधि से संबित, कोई तो अकाउंटेबल होगा ना, सिर्फ पैसा रिलीज करना या फिर घोषणा कर देने से कुछ नहीं होता ना। वहां तो मेडिकल कॉलेज में नर्स डिलीवरी कर रही है, डॉक्टर है नहीं, सरयू में आप जा नहीं सकते हैं, जिस तरीके की सड़कें हैं वहां तक पहुंचने के अप्रोच मुश्किल है। लोग कहते हैं कि लोग यहां सड़क पर मर जाते हैं, अस्पताल तक ले जाने के लिए साधन नहीं मिलता। मैं इसका उत्तर देता हूं क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है। नंबर 1, अभी राजीव जी कह रहे थे गंगा साफ हो गई क्या? आप बताइए, 30,000 करोड़ रुपए का राजीव गांधी। अरे भैया, आप गुजरात में तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। गुजरात, मुझे जवाब दीजिए। संबित पात्रा का सवाल पूछना चाहूंगा मुद्रा पर, मुद्रा पर भी एक सवाल पूछना चाहूंगा संबित जी आपसे। क्या आप जवाब देंगे? धैर्य से मुझे सुनेंगे? बैठ जाइए लगाकर देखिए। अरे बैठ जाइए। आपको अभी देखिए आपके, अरे भैया, 1990 से संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के भगवान राम के नाम पे विकास हुआ। सचिन मेरा एक सवाल, को धोखा देने के सचिन जितने पैनल में चलिए बैठे ठीक नेता हैं, है, राजीव जी संबित, राजीव मेरा एक सवाल, राजीव जी चला। अच्छा ठीक है सब ठीक है। बीजेपी आग्रह कर रहा हूं कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं मैं आऊंगा ना। आपसे शुरू किया था राजीव जी, मैंने आपसे शुरू किया था। एक सेकंड में राहुल आ रहा हूं आपके पास। मैंने आपसे शुरू किया था ना राजीव जी। पूरा कर लूं मैं, किसी राहुल जी को सुनना चाहूंगा। ध्यान से सुन रहा था। हाँ ठीक है, बोलिए संबित, बोलिए 10 सेकंड। देखिए, जहां तक राम जी के लिए सबने हम पे आक्षेप दिया तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस तो राम पे विश्वास नहीं करती है। उन्होंने खुद एफिडेविट सोनिया जी ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम होते नहीं है। और जहां तक बसपा का सवाल है, बसपा तो कुरान पढ़ रही है और कह रही है ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार हमारा है। वो राम मंदिर कहां से बनेगी? आप नसीमुद्दीन शाह के भाषण को देखिए, क्या है मुसलमानों एक हो जाओ। भी सरकार है, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वहां की सड़कें तो ठीक कर लीजिए। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना संबित। तभी तो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर लोग तो कह रहे थे कि आप हैं तो अगर राम सिर्फ आपके इन दोनों के नहीं है, आपने कहा कि इन दोनों के नहीं है, तो आप ही विकास करवा दिए होते। यही तो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन वहां तो कुछ नहीं है ना। राहुल अपना सवाल पूछे। ठीक है, मैं संबित आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड में बीच में राहुल को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। राहुल के पास कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़ों पर लगता नहीं कि राहुल यहाँ पर बात हो रही है। सचिन, आंकड़ों से ज्यादा जो निराशा लग रही है ना, वो पिछले 30 मिनट में मैं आपसे पहले ही कह रहा था यही होने वाला है इस डिबेट में। सारे नेता एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और उसके बाद इस चर्चा को खत्म कर देंगे, आप ये कह करके कि देखिए अब अयोध्या की स्थिति क्या होती है क्या नहीं होती। मेरा इन सारे नेताओं से एक छोटा सा सवाल है। 2007 में हमने श्रीलंका में रामायण से जुड़ी जगह दिखाई थी।
श्रीलंका सरकार ने उन चीज़ों को हाथों हाथ लिया और आज वो जगह बहुत अच्छी तरीके से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह, रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप की गई, विकसित की गई। राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि 2013 में रामायण सर्किट का ऐलान कर दिया गया। सुधीन जी को खैर उनका वो तो उस बात पे आने ही नहीं चाहते कि उनकी सरकार थी बीएसपी की और उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ पार्कों की बात करेंगे, अयोध्या की बात नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता वो कह ही रहे हैं, दावे कर ही रहे हैं कि हमारी सरकार ने पैसा बहुत रिलीज कर दिया, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले की, और संबित बता ही रहे थे, अभी आंकड़े गिना रहे थे कि किस तरीके से उनके सांसद पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल आप सब लोगों से है, थोड़ा ईमानदारी के साथ बात करिए, दिल पर हाथ रखकर बात करिए। भगवान से जुड़ा मामला है और लोग कहते हैं भगवान से थोड़ा डरना भी चाहिए। आप लोग अगर सब मिलकर चाहते अपने अपने पॉइंट से, आप मतलब आपकी सरकारें, आपके नेता, तो अयोध्या की ये दुर्गति हुई होती। सुधींद्र जी आप सबसे पहले। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे अयोध्या में कहाँ हुआ सुधीन जी? चाहे वो एक पार्क का नाम बताइए। रामायण से जुड़ी एक जगह बताइए जो आपने विकसित की हो। देवबंद हो, रामायण से जुड़ी एक जगह बताइए जो आपने विकसित की हो। भाई आप चिल्ला लीजिए या मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ तो आप ऐसा है ना, आप हवा में बात मत कीजिए ना। कुछ प्रश्न पूछा है तो मुझे, हम उत्तर प्रदेश की जनता जो 22 करोड़ जनता है, उसके लिए स्कूल, अस्पताल, रोजगार और किसान हमारी प्राथमिकता है। क्या मंदिर मस्जिद का भी रखरखाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता अयोध्या में नहीं रहती क्या? सेवा में यकीन करते हैं। सुधीन जी, उत्तर प्रदेश की जनता अयोध्या में नहीं रहती? हम देखिए, वहाँ स्कूल क्यों नहीं दिए? वहाँ अस्पताल ऐसा बदहाल क्यों दिया? वहाँ गंदगी क्यों दी? वहाँ एक रोडवेज का बस स्टैंड आप नहीं दे पाए? जनता है, आप हमको गाइड नहीं कर सकते। राहुल जी, आप हमें गाइड नहीं कर रहा हूँ सुधीन जी। सुधीन जी, वो तो लोगों की आवाज आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो हाल देखा, लोगों ने कहा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लीजिएगा, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, गाइड क्या कर रहा हूँ, लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आप ये चीजें दे सकते थे ना, अच्छा स्कूल दे सकते थे, अच्छा अस्पताल दे सकते थे। मैं उत्तर दे रहा हूँ। हमारा देखिए, मैं उत्तर, आप हमारी तरफ से उत्तर देना चाहें आप बेशक। नहीं सुधींद्र जी, मैं स्पेसिफिक, सुधींद्र जी, अच्छा मैं ठीक कर देता हूँ। सुधीन जी, अयोध्या स्पेसिफिक। हमारी सरकार बनेगी, हम अयोध्या को और बाकी सभी जिलों को प्राथमिक तौर पर सेवाओं को उपलब्ध, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और किसानों का बेहतर जीवन, इसके लिए हम सभी चीजों को करेंगे और अयोध्या को भी करेंगे। अच्छा आबिद साहब, आप तो मानते हैं ना, आप जवाब दे दीजिए जो सवाल राहुल ने उठाया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, हाँ क्या किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने? मानते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, समाजवादी है, क्योंकि समाजवादी ही सिद्धांतवादी होते हैं, बाकी सब जो है अवसरवादी होते हैं। नारे बताइए ना, चुनाव में लगाइएगा, नारे नहीं, चुनाव में लगाइएगा। वो अयोध्या स्पेसिफिक, अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या के लोग पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बनारस में, अरे आप बनारस में चले गए, अरे आबिद साहब बनारस चले गए, अयोध्या स्पेसिफिक, अयोध्या की बात कीजिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात काम किया। हमने जो 2012 में अपने मैनिफेस्टो में प्रदेश की जनता वो सारे वादे पूरे किए, जबकि भाजपा और बसपा ने जब भाजपा और बसपा की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, वो तो हम कह रहे हैं ना, क्यों घुमा रहे हैं? आपकी सरकार है, अयोध्या स्पेसिफिक सवाल पूछा, आप कभी बनारस चले जाते हैं, कभी अपनी पार्टी के नारे याद दिलवा रहे हैं। सचिन जी, आप पूछ सकते हैं इनसे, सरकार तो इनकी है, सरकार तो आबिद जी आपकी है ना, आप पिछले 4-4.5 साल से वहाँ पर हैं मौजूद। नहीं, क्या विकास किया तो दिख रहा होता ना। आंकड़े मेरे पास भी हैं, आंकड़े राहुल के पास भी हैं, राहुल होके आया, कुछ बातें गिना दीजिए। पहली बार जीता है समाजवादी पार्टी का विधायक, उससे पहले लगातार 6-7 बार बीजेपी का विधायक था। तो नहीं, अगर विधायक वहां से नहीं जीता तो इसलिए सड़क नहीं बनवाएंगे। सचिन मेरा एक सवाल है, सचिन मेरा एक सवाल है, पैमाने पर विकास। आबिद जी 30 सेकंड सवाल सुनिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए 30 सेकंड में, सुनिए आबिद जी, आबिद जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके विधायक को 4.5 साल हो गए, आप ही के प्रदेश में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो 1-1 साल में पूरी हुई हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका भी जिक्र कर लेना चाहिए। आपके सरकार ने कुछ काम ऐसे किए जो 1 साल में पूरे हो गए, फ्लाईओवर बन गए, मेट्रो का काम बड़ा अच्छा हो रहा है। आपका विधायक 4.5 साल में एक गेट नहीं बनवा पाए, आपके विधायक वहां की सड़कें नहीं बनवा पा रहे, आपके विधायक अच्छा स्कूल नहीं दे पा रहे, आपके विधायक 4.5 साल में एक अच्छा अस्पताल नहीं दे पा रहे। राहुल जी, अस्पताल बन रहे हैं, कब जाकर देख लीजिए, और सड़कें बन रही हैं, जाके तो देख के आए आबिद जी।
जो अच्छी सड़कें बनी हैं, जो सड़कों का जाल अयोध्या में और फैजाबाद में बिछाया गया है, उसे भी एक बार दिखवा दीजिए टीवी पर आप। सैफई में नहीं, पूरे प्रदेश में बन रही है। जो हमने विकास कराया है फैजाबाद अयोध्या के अंदर, वो भी आप दिखा दीजिए। आप जी एक डंपिंग ग्राउंड तक तो आप अभी तक दे नहीं पाए। एंकर करते हैं ना जिस रिपोर्टिंग का। अच्छा अभी जी आपने अपना डेवलपमेंट गिना दिया, ठीक है। अभी जी आपने गिना दिया सड़कों का जाल, डेवलपमेंट गिना दिया, ठीक है डेवलपमेंट गिना दिया, ठीक है डेवलपमेंट गिना दिया। आपने कहा कि देख करके भी आइए, वो देख के भी आए। एंटर करते हैं सबसे पहले कूड़े के दर्शन होते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स 30 सेकंड संबित पात्रा, 30 सेकंड ये सब मेरे पास, 30 सेकंड संबित पात्रा, फिर उसके बाद राजीव त्यागी। 20 सेकंड संबित। शांत हो जाएंगे। 73 सांसद है भाजपा के, विकास नहीं करते। अच्छा अभी जी सुन लिया मैंने, ठीक है। आपने बहुत विकास कर दिया। और सचिन जी मैं आपसे बताना चाहूँ, समिति बता रहे थे कि हमने इतने 1000 करोड़ दे दिए, इतने 1000 करोड़ रुपए दे दिया। 9000 करोड़ रुपए की पूरी कटौती। बाकी लोग बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूं? इसमें लोग सुन नहीं पाएंगे ना। अगर सब शांत हो जाए तो मैं बोल लूंगा। देखिए सचिन जी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जी न्यूज ने उठाया है कि केवल धर्म के नाम पे राजनीति जो लोग करते हैं और डेवलपमेंट और विकास की बात नहीं करते हैं, वो कभी भी राज्य का, वो कभी भी देश का हित नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने इलाहाबाद में कहा है कि हमारा एजेंडा विकास का है, अपन चिल्लाए तो नहीं। ये क्या घर में भी युद्ध हो रहा है? मुझे डिस्कशन यही खत्म करना पड़ेगा। और इसी चीज की मार तो आज अयोध्या झेल रही है कि यहाँ पर कि बनारस दिख जाता है, लखनऊ दिख जाता है, सब चीजें दिख जाती है, लेकिन अयोध्या तक पहुंचते हैं तो राम दिख जाते हैं। राम के नाम पर वोट आ जाते हैं, लेकिन अयोध्या नगरी किसी को नहीं दिखती, या फिर कोई जाना ही नहीं चाहता उस नगरी में। यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये सीरीज हमारी, ये बहस हमारी भी लगातार चलती रहेगी।